हिमोन प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। दोस्तों, आज हम आपको न्यूरो सर्जरी के बारे में बताने जा रहे हैं और न्यूरो सर्जरी क्या होती है और क्या परेशानियां इसमें होती है, इसकी सब जानकारी आज हमारे साथ वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल अवस्थी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब आपके मन में ये आया कि मुझे न्यूरो सर्जन ही बनना है और कितना कब तक अभी तक आपका सफ़र किस तरह का रहा है? देखिए, डॉक्टरी का पढ़ाई का सफ़र तो लंबा रहता है, पर जब मैंने एमएस जनरल सर्जरी की तो उस दौरान हम लोगों की पोस्टिंग अलग अलग विभाग में लगती है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, जैसे न्यूरो सर्जरी होती है, इसी तरीके से कई विभाग में हम लोग अलग अलग काम करते हैं। न्यूरो सर्जरी होती है तो उस दौरान न्यूरो सर्जरी में मुझे विशेष अपना रुचि लगी। इसी कारण से जब मैंने जनरल सर्जरी खत्म करी तो फिर न्यूरो सर्जरी के लिए मैंने अपनी पढ़ाई को आगे छोड़ा। जी, ये न्यूरो सर्जरी क्या होती है, इसके जो है लक्षण क्या होते हैं? देखिए, न्यूरो सर्जरी एक काफ़ी वेग वर्ड है जिसमें कि दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं या फिर कमर से रिलेटेड सारी समस्याएं आती हैं। इसमें अगर हम दिमाग से शुरू करें तो जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना, बेहोश होना, या फिर पैदा होने पर कुछ लक्षण होते हैं इसमें पानी का थैली का बड़ा हो जाना, या फिर एक्सीडेंट के द्वारा सिर में चोट का लगना, या फिर एक्सीडेंट के द्वारा कमर में चोट लगना, या फिर इसी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं उसमें ट्यूमर का होना, चोट लगना। टीबी के लक्षण भी इसमें दिमाग में भी आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी आते हैं। लकवे का होना, कई बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण से दिमाग की नस फट जाती है जिससे कि एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर जाता है, या फिर कभी कभी खून का थक्का जम जाता है। ये कोई क्लॉट होता है जो कि हार्ट से निकलकर ब्रेन की नसों में जाके बंद कर देता है उसको और उससे आगे की सप्लाई बंद हो जाती है। इसको भी हम लकवा कहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों में अधिकतर अचानक से शिकायत आती है कि बोलने में तकलीफ हो रही है, आधे शरीर में लकवा आ गया। तो ये सब बीमारियां चाहे वो दिमाग से संबंधित हो या कमर दर्द से संबंधित हो या एक तरफ लकवा आने से हो या मिर्गी से हो, ये सब न्यूरो सर्जरी विभाग के अंदर आते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं आपसे कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, उसमें अभी तक ये कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई जागरूकता इस तरह की नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि लोग झाड़ फूक में रह जाते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि दिमाग की अगर कोई भी बीमारी जो हो रही है वो जटिल होती है। या जब मान के चलिए किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसके लिए लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। वो ना करके अपने जो भी निकटतम डॉक्टर हैं उससे सलाह लें और जो भी पास में न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन है, उसकी सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट चलाएं। इसी प्रकार कई बार लकवा शरीर में पड़ जाता है तो इसके अंदर विंडो पीरियड होता है 4 घंटे के अंदर। अगर मरीज को लकवा पड़ा और वो 4 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास या न्यूरो सर्जन के पास आता है तो ऐसी तकनीकें अब डेवलप हो चुकी हैं कि उसको हम टोटल रिकवरी को हम उसको कर सकते हैं। पर जनरली क्या होता है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो डॉक्टर के पास 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आते हैं, तब तक वो एक क्रिटिकल पीरियड जो होता है वो निकल चुका होता है। फिर जो बीमारी के लक्षण रहते हैं वो परमानेंट रह जाते हैं, पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे ग्रामीण लोगों से कि आपको कोई भी समस्या हो, चाहे वो दौरे की हो, चाहे वो बेहोशी की हो, चाहे वो लकवा की हो या कमर दर्द की हो, या फिर कभी ऊंचाई से गिरने से कमर में चोट लगने से हो, पैर या हाथ ना चलने में हो, इसमें विलम्ब ना करके जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या चिकित्सक जो भी हो उससे संपर्क करें और नियर बाई उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन से आके तुरंत सलाह लें। जी, तो जो जिन जिन अस्पतालों में आप रहे हैं, कहाँ किस तरह की सेवाएं आपने दी हैं और अभी वर्तमान समय में कहाँ हैं आप? देखिए, मैंने ये 2015 दिसंबर में अपना एमसीएच न्यूरो सर्जरी इंदौर से पास आउट किया था। उसके पास होने के बाद मैं 2 साल मेदांता इंदौर में एज ए न्यूरो सर्जन मैंने काम किया। मेदांता इंदौर के बाद फिर मुझे मौका मिला देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में काम करने का। तकरीबन 1.5 साल मैंने मैक्स देहरादून में काम किया। इसके बाद मुझे मौका मिला कोरोनेशन हॉस्पिटल जो कि अब सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें मैं पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे अनुभव रहा काम का। धीरे धीरे मरीजों को भी लाभ मिलता जा रहा है। अब सर्जरी भी शुरू हो गई है और अब आने वाले समय में हमारे पास एक उच्चतम कोटि का एक आईसीयू भी तैयार होने जा रहा है, एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होने जा रही है। कोरोना के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया उसको रेडी होने में, अन्यथा वो अभी तक तैयार हो जाती। मैं मानता हूँ कि अगले 2 से 3 महीने में वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा आईसीयू भी तैयार हो जाएगा, इससे हम और अच्छे सेवाएं दे पाएंगे जो हमारे ग्रामीण के दोस्त जितने भी मरीज आते हैं दूर से आते हैं
अभी आईसीयू ना होने के कारण थोड़ा हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो सर इसमें न्यूरो सर्जरी में एक बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है कि इसमें ब्रेन ट्यूमर की जो समस्या होती है, जो आम लोगों में होती है, वो किस तरह से डेवलप होती है? क्या ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन सक्सेस हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा नहीं है कि सभी ब्रेन ट्यूमर में लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। ये भी दो तरह के रहते हैं, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट। कहने का मतलब है कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आगे कैंसर के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उनको उनके कारण कई बार सिर में दर्द होना, बेहोश होना, मूली का दौड़ा आना, ये होता है। अगर हम उनका प्रॉपर इलाज कराएं, ऑपरेशन करें, तो ऑपरेशन के बाद ट्यूमर को जड़ से समाप्त किया जा सकता है और आगे का जीवन एक आम आदमी की तरह जिया जा सकता है। पर कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद भी सिकाई की आवश्यकता पड़ती है, आगे दवाई की आवश्यकता पड़ती है, और जो मरीज का जीवन होता है वो 6 महीने, साल भर या 2 साल, डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्यूमर है, किस स्टेज में। तो ये कहना गलत है कि ट्यूमर आने का मतलब है कि इंसान को बचाना नामुमकिन है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का ट्यूमर है। अगर बिनाइन है तो ऑपरेशन के बाद वो नॉर्मली ज़िंदगी जीता है। अगर मैलिग्नेंट है तो भी उसमें बहुत हद तक, अगर मान के चलिए बिना ऑपरेशन के उसकी ज़िंदगी 6 महीने है, तो अगर वो हमारे पास आएगा, हम उसका इलाज करेंगे, तो वो 5 साल 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, न्यूरो की जो समस्याएं होती हैं वो किन कारणों से शरीर में आती हैं, और उस जब ये समस्याएं शरीर में आ जाती हैं तो किस प्रकार के एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है? देखिए, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मेरे पास अधिकतर मरीज जो आते हैं वो गर्दन के दर्द और कमर दर्द के आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लोग जनरली ऊंचे पहाड़ों पर चलना, मेहनत का काम करना, बोझा ढोना, इस तरह का काम, कठिन परिश्रम का जीवन है यहाँ पर लोगों का। तो उनके लिए मैं ये एडवाइस देता हूँ जो आते हैं कि जितना हो सके कम बोझ उठाएं, अपनी जीवन शैली को बदलें, अपना आगे झुकना, ज़मीन पे बैठना, इन सब चीज़ों से बचें, और जितना हो सके अपने शरीर को इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे कि आगे आने वाले समय में या बुढ़ापे की तरफ जाते वक्त उस कमर में दर्द को कम कर सकें। इसके अलावा अगर सिर की हम बात करते हैं तो कई बार यहाँ पर मिर्गी के दौरे के काफ़ी मरीज कॉमन मिलते हैं, तो उनसे हम यही कहते हैं कि इसका इलाज संभव है, पर डॉक्टर को आके मिलें, नियमित रूप से दवाई खाएँ। अधिकतर मरीज हमारे पास वो आते हैं, हमने दवाई दी और वो 2 महीने 3 महीने तक उनको सीजर वगैरह बंद हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब हम बिल्कुल सही हो चुके हैं, और वो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ छोड़ देते हैं, या फिर उनको कभी खाई, कभी छोड़ दी, कभी मन किया तो खा ली। तो इस तरीके से आते हैं, डॉक्टर साहब हमको आपका इलाज किया, 6 महीने सही रहे, अब तो दौड़े आ रहे हैं। तो वो एक 2-3 कारण हैं। एक तो वो बहुत दूर रहते हैं, और हम लोगों की न्यूरो सर्जरी की अभी सुविधा जो है या रुड़की बड़े बड़े शहरों में है। आप बात करें कि अगर हम उत्तरकाशी में या फिर चमोली में या कहीं बागलकोट में, कहीं ऐसी जगह हम बात करें, कोट द्वार, जहाँ पर के बहुत इंटीरियर में, वहाँ न्यूरो सर्जरी की सुविधा नहीं है। तो मैंने देखा कोरोना टाइम में ही, देखिए आप, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, उनका आना जाना मुश्किल हो गया। अब एक मरीज़ जो पहाड़ से नीचे दिखाने आ रहा है, उस बेचारे के पास ऑलरेडी पैसे का एक कमी रहती है, नीचे आना फिर दिखाना, टैक्सी से आना जाना, तो उसके लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो पाता है। तो इस कारणवश भी वो लोग कई बार इलाज छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि उनको अपना फ़ोन नंबर देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि कभी कोई ऐसी दिक्कत है तो आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी जो पास में है उनको जाइए, या कोई फ़ोन पे कोई समस्या हम हल कर सकते हैं वो कर दें। और हम अधिकतर मिर्गी वालों को ये बोलते हैं कि आप 6 महीने की कम से कम दवाई यहाँ से लेके जाएं। ये दवाई ऐसी नहीं है कि 2 दिन खाई या 15 दिन खाई फिर बंद हो गई, तो इसका लंबा इलाज चलता है। तो हम लोग कहते हैं अगर मैं 2 महीने की बोल रहा हूँ तो आप उसको 1 महीने की एक्स्ट्रा लेके रखिए दवाई को, क्योंकि ऐसी में दवाई बंद करना मतलब बीमारी को और बढ़ाने की बात होती है। सर, न्यूरो की जब समस्याएं आती हैं तो उसमें सर्जरी कितनी सफल है, और सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है इसमें? देखिए, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है अगर मान के चलिए कोई एक्सीडेंट आया। अधिकतर यहाँ पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि पहाड़ से गाड़ी गिर गई तो सिर में भी चोट लगती है, कमर में भी चोट लगती है। अगर मान लीजिए सिर की हड्डी सिर्फ चटकी है, दरार है, तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर अगर वो हड्डी टूट के अंदर घुस गई या अंदर खून का थक्का बड़ा जम गया और मरीज बेहोश हो रहा है, अपने होश में नहीं है, ऐसे कंडीशन में उसको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। या फिर उसकी कमर की हड्डी टूट के आगे पीछे हो गई और रीढ़ की हड्डी में जो नस होती है वो दब गई और उसके पैरों में कमजोरी आ गई, ऐसी कंडीशन में हम एमआरआई कराते हैं कमर का। और ऐसा अगर हमको लग रहा है कि कॉर्ड में कंप्रेशन है, डिस्क है, या कोई बोन फ्रेगमेंट, वर्टिबल बॉडी आगे चली गई है,
तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये बहुत हद तक सफल भी है। अगर समय पे किया जाए तो इसमें ऐसा नहीं है कि सफलता प्राप्त नहीं होती है। हमने बहुत ऐसे मरीज़ सही किए हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो बिल्कुल चल नहीं रहे थे, बिल्कुल पैरों में जान नहीं थी, और वो महीने 2 महीने में अपने पैरों पे चल के गए हमारे यहाँ से। तो ऐसे बहुत से मरीज आए हैं। सर, रीढ़ की हड्डी में अक्सर नस दबने की बात होती है और उससे जो है पाँव में सुन्नपन और तमाम जो समस्याएं पैदा हो जाती है, ये न्यूरो की समस्या पैदा हो जाती है, तो उसमें क्या सर्जरी की आवश्यकता ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए हम लोगों को पहले हम मरीज़ को फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं उसका, उसके बाद हम उसको एमआरआई करते हैं। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। 100 में से 80 से 90% पेशेंट सिर्फ अपनी लाइफ़स्टाइल को बदल कर, हमारी कुछ बातों के उन पे ध्यान दे के और दवाइयों के सारे सही हो जाते हैं। पर अगर मान लीजिए कि उनकी डिस्क ज़रूर एक अपने लिमिट से आगे जाके वो कॉर्ड को या रूट को कंप्रेस कर रही है, जिसको सही होने के चांसेस दवाइयों से या कंजर्वेटिव कम होते हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं कि वो ऑपरेशन कराएं। क्योंकि नस में अगर एक बार सुन्नपन आ गया या फिर नस एक बार सूख गई या कॉर्ड में अगर कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर समय पे ऑपरेशन की सलाह देता है, पर वो लोग ऑपरेशन से डर जाते हैं और 1-2 साल दवाइयाँ खाते रहते हैं। ऑपरेशन के बाद जब वो 2 साल बाद ऑपरेशन कराते हैं तो दर्द तो कम हो जाता है, पर वो सुन्नपन इतनी जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान सिर्फ वो डिस्क को या उस वर्टेबल बॉडी को ही पीछे करता है। उस नस को हम खोल सकते हैं पर उसको बदल नहीं सकते। तो उन मरीजों को ये समझाना या बताना ज़रूरी है कि समय पर डॉक्टर से इलाज कराने पे उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। 2 साल बाद 3 साल बाद सर्जरी कराने पे फिर उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। सर, ब्रेन हेमरेज भी न्यूरो का ही एक पार्ट आता है, और जब ये ब्रेन हेमरेज होता है किस तरह का मामला होता है ये, और इसमें क्या सावधानी और डॉक्टरी सलाह कब लेने की आवश्यकता होती है? देखिए, इसमें क्या रहता है, अधिकतर जो बुज़ुर्ग पेशेंट रहते हैं और जिनका ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, अधिकतर देखा गया है कि वो भी दवाइयाँ नियमित रूप से नहीं खाते हैं। वो ब्लड प्रेशर की हुई, शुगर की दवाइयाँ हुई, इनको आजीवन खाना पड़ता है अधिकतर केसों में। तो लोग 4 महीने, 6 महीने, साल 2 साल खाने के बाद वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको वो अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह के छोड़ देते हैं। जब वो दवाइयों को छोड़ देते हैं तो ब्लड प्रेशर जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग में नस फट जाती है। नस फटने के बाद अगर एक लिमिटेड अमाउंट तक ब्लड रहता है, जिससे कि ब्लड दिमाग के ऊपर इतना कंप्रेशर नहीं हो रहा है, हर्निएशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको दवाइयों से सही करने की कोशिश करते हैं। पर अन्यथा अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है, बेहोशी आ रही है मरीज को, जान जाने का खतरा है, हर्निएशन का खतरा है, तो फिर हमें उसका ऑपरेशन करके वो जो खून का थक्का है उसको बाहर निकालते हैं। पर ऐसे मरीजों को सही होने में समय लगता है। पहले की तरह होने सभी मरीज पहले जैसे हो पाना मुश्किल होते हैं, पर हाँ, 100 में से 90-95 लोगों की जान बचाने में हम लोग सक्षम रहते हैं। सर, जब न्यूरो की समस्या हो जाती है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह के एहतियात बरतने हैं, ये ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब कोई न्यूरो की समस्या होती है, जैसे मान के चलिए कोई भी मिर्गी की दौरा है या फिर ब्रेन हैमरेज है या फिर डिस्क की सर्जरी है, तो किसी भी कारणवश अगर डॉक्टर उसको जो भी दवाइयों के बारे में बता रहा है, जो भी उसको एहतियात दे रहा है, वो उसको बरते। अपनी जीवन शैली को सुधारें, अपने कामकाज को सुधारें, समय से अपनी नींद को पूरी लें और डॉक्टर से नियमित जांच कराएं। अगर 20 दिन में, 1 महीने में या 6 महीने में जब भी डॉक्टर बोल रहा है तो उससे टच में रहना उनका बहुत ज़रूरी है। सर, यहाँ पे जो हमारा प्रदेश है वो पर्वतीय ज़िले उसमें ज़्यादा है, 9 ज़िले पर्वतीय हैं, तो उन ज़िलों में इस तरह की न्यूरो सर्जरी के या न्यूरो की जो समस्याएं होती हैं वो टाइम से डॉक्टर को नहीं बता पाते हैं, तो इस तरह के जो केस होते हैं जो देर से आपके पास पहुँचते हैं, और उन लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने की आवश्यकता है? देखिए, उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसा हो, बेहोशी छाए, मिर्गी का दौरा आए या एक तरफ लकवा आए, मुंह टेढ़ा हो या फिर कमर में चोट लगे, तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सके वो न्यूरो सर्जन से या फिर आसपास जो भी डॉक्टर है उससे सलाह लेना चाहिए उनको। और अब धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी न्यूरो सर्जन्स एक एक करके आ रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 2-4 सालों में न्यूरो सर्जन की जो पोस्ट हैं वो और बढ़ेंगी और लोगों को धीरे धीरे और अच्छा इलाज मिलेगा इससे। किस तरह का मैसेज सर आप लोगों को देना चाहते हैं जो इस चीज़ के शिकार हैं, न्यूरो के शिकार हैं, और जिन लोगों को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग जो है आगे भविष्य में इसके जो है शिकार ना हो, उसके लिए आप किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं उन लोगों से विशेष दरख्वास्त करूँगा जिनको डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी या सिगरेट का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो स्मोकिंग को स्टॉप करें, अल्कोहल को स्टॉप करें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर
और डायबिटीज़ का इलाज समय समय पर कराएं। 2 महीने 3 महीने अपने फिजिशियन से मिलें। जो ये सब बीमारियां हैं ये ही आगे आके बड़ा रूप लेती हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी आने वाली समस्या से अपने आप को बचा पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल अवस्थी, जो वर्तमान समय में कोरोनेशन अस्पताल में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न्यूरो की समस्या जब भी किसी इंसान को होती है या जब भी किसी आदमी को हो रही है तो वो लापरवाही न करे, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाए और चिकित्सकीय सलाह के बाद दवाएं लेना आरंभ करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।